शिव गुरु महाराज की जय, मैया भवानी की जय। एक चर्चा बोल रही हूँ, सुनिएगा ध्यान से। एक माँ और पिताजी थे, तो उसकी एक ही लड़की थी। एक ही लड़की थी, उस पास लड़का नहीं था, तो लड़की बड़ी हो गई, अब शादी करने लायक हो गई लड़की, शादी करना है तो अब लड़का ढूंढने लगे। लड़का ढूंढने लगे तो लड़का भी अच्छा मिल गया, लेकिन लोभी मिल गया लड़का। वो भी माँ बेटा था, माँ बेटा था तो लड़का लोभी मिल गया। तो लड़का तो अच्छा मिला, दहेज भी अच्छा मिला उसको। बोला कि जो माँ दहेज दे रहा है, जो नहीं देगा जाने तो नहीं दे रहा है, जितना संपत्ति है वो तो हम लोग का न हो जाएगा। माँ बेटा दोनों सलाह कर लिया कि जितना संपत्ति है तो हम ही लोग को हो जाएगा, मेरा ही होगा। एक ही लड़की है, कोई है नहीं उसका आगे पीछे, हम ही लोग का हो जाएगा। तो माँ बेटा तुरंत तैयार हो गया करने के लिए शादी। तो शादी की है लड़की का, वही लोभ से की है कि शादी कर लेते हैं, बाद में सब तो हो ही जाएगा मेरा, ऐसे करके शादी किया। वो कुछ दिन बाद शादी किया, उसके बाद कुछ दिन बाद 2-4 साल बीता, उसके बाद उसकी माँ का तबीयत खराब हो गया। लड़की की माँ का बहुत जोर तबीयत खराब हो गया। तो जैसे जैसे डॉक्टर को पैसा ज़्यादा लगने लगा, तो वही घर बेच के, वो ज़मीन बेच के अपना इलाज करने लगी। सब ज़मीन बिक गया उसका। सब ज़मीन जब बिक गया, घर भी बिक गया उसका, घर भी गिरवी रखा गया। तब दामाद को पता चला कि पूरा घर तो बिक गया इसका, कुछ तो है नहीं इसके पास, अब दहेज भी ज़्यादा नहीं दिया। हम लोग तो सोचे कि इसका घर जो द्वार है, जगह जमीन है, सब तो हम लोग का हो जाएगा। लालच में पड़ गया वो, तो तबीयत खराब हो गया। तबीयत खराब होने के बाद सब डॉक्टर के पास चले गया, उसका गिरवी घर रखा गया। अब तो दामाद तो बेटी को मानने नहीं लगा, उसको मतलब ताना मारने लगी। दोनों माँ बेटा बोलने लगी कि तुम्हारा अब तो कुछ नहीं है, माँ बाप सब तो बेच दिया तुम्हारा, क्या करेगी तब? तो बोले बेच दिया तो क्या, हम लोग का है ना शरीर, कमा के खाएंगे रहेंगे। माँ है वो, उसका जगह जमीन है, घर है, जो करेगी अपना। वो बेटी तो यही बोली, बेटी तो अपना माँ बाप का तो बोलबे करेगी ना। तो ऐसे बोली। उसके बाद माँ बेटा दोनों सलाह क्या किया कि इसको भी अब मत रखो। उसका माँ बाप भी हॉस्पिटल में पड़ गया, अब माँ करते करते मर गई। माँ मर गई, बाप बच गया उसका, लड़की का। अब बाप बेटी अब बोलेगी, अब बाप भी इसका आ जाएगा यहीं पर, तो एक आदमी को और पालो घर में। माँ बेटा दोनों सलाह करने लगा। बाप तो अपना घर में है, थोड़ा सा रखा था अपना, दूसरी घर में है बाप उसका, लेकिन बेटी को उसको तकलीफ देने लगा। उसके बाद क्या किया कि दोनों माँ बेटा सलाह किया कि माँ एक काम करो ना, इसको अगर घर से निकालेगी ना तो लोग बहुत कुछ बोलेंगे, बहुत कुछ सुनना पड़ेगा, पुलिस भी आ जाएगा। एक काम करो ना, हम लोग चलो घर से निकल के, घर से चलो। और उसका क्या किया, वो लोग जाने लगे जब, तब उसका क्या किया, गैस का पाइप ढीला कर दिया। गैस का पाइप ढीला कर वो खाना पीना बना के वो सोने गई अपना रूम में। वही रूम में उसका गैस चला था, बस गैस का ढीला पाइप कर दिया। धीरे धीरे गैस निकल गया। जैसे वो निकला, गैस धीरे धीरे निकला तो पता नहीं चला ना, वो तो सोई है, उसको क्या मालूम, तो पता नहीं चला उसको। तब फिर धीरे धीरे गैस निकलते पूरा घर हो गया गैस। अब माँ बेटा बोला कि हम लोग जा रहे हैं मार्केट करने के लिए। दोनों माँ बेटा निकल गया मार्केट, और बहू उसकी दवा लगा सो गई। ठीक थोड़ा दूर पहुँचा है, आधा दूर गया है, बोलता है उसका दोनों माँ बेटा का एक्सीडेंट हो गया, रास्ते में एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट जब हो गया तब माँ तो बच गई, बेटा तो जैसा एक्सीडेंट हुआ कि प्लोटेप ख़त्म हो गया। प्लोटेप जब ख़त्म हो गया तब वहाँ से फ़ोन करता है उसका कोई मोबाइल लेके कि तुम्हारे घर से आदमी जा रहा था, माँ दोनों माँ बेटा का एक्सीडेंट हो गया है। तो लड़की फ़ोन उठाई, बीवी उसकी बहू,
बोलता है एक्सीडेंट हो गया। बोला नहीं, मेरी माँ और मेरा आदमी तो गया है मार्केट करने के लिए, कैसे एक्सीडेंट हो गया? बोला नहीं तो आओ देखो। तो गई तो देखती है, ठीक है वहाँ एक्सीडेंट हुआ है, पड़ा है उसका आदमी और सास को भी चोट लगा है। तो एडमिट लेके गया, हॉस्पिटल लेके गया। हॉस्पिटल लेके गया तो जाते जाते रास्ते में ख़त्म हो गया था, पहले प्लोटे में ख़त्म हो गया, उसका सब चीज़ चुरा गया, ये माथा पे सब। तो माँ उसकी बच गई, सास बच गई। तो फिर सास बच गई, हॉस्पिटल लेके गया, उसका इलाज सब करवाई, बहू फिर करवाई सब। तब सास बहू फिर रहने लगी घर में। जब सास बहू रहने लगी, थोड़ा दिन हुआ, सास भी ख़त्म हो गई। अब लड़की बच गई अकेले। अब क्या करेगी? तब बोलती है, सास बोलती है कि बेटा हमको माफ़ कर दो। अब सास जिंदा थी तब ये बोलती है हमको माफ़ कर दो, हम बहुत बड़ा आपके साथ धोखा किए हैं, जो कि हम आपको मारने के चक्कर में थे, तो मेरा बेटा ही चले गया। बहू को भी नहीं बोल सकती कि तुम मारी है मेरा बेटा को। सास तो अपने करने करके गई है, दोनों माँ बेटा। तो बोलते हैं दूसरे के लिए कुआं खोदते हैं, अपने कुआं में गिरते हैं। इसलिए दूसरे के लिए कुआं नहीं खोदना चाहिए। अगर मेरे लिए वो कुआं खोद रहा है तो खोदने दीजिए, हम नहीं गिरेंगे, गिरेगा वो। ऐसे शिव गुरु बहुत दया करते हैं। और सास भी ख़त्म हो गई, इतना बोली कि मेरे को माफ़ कर दो, अब हम माफ़ करने लायक तो नहीं है, लेकिन माफ़ अब कर दो बेटा, हम जा रहे हैं। अब इतना बोल के सास भी चले गई। अब लड़की अकेले रह गई। लड़की दोनों का घर सुन पड़ गया। अब माँ का घर, पति का इधर। बोलते उसका आदमी इतना अपना बीवी के साथ ना गलत किया है। अगर सास ससुर खत्म हो जाता है मायके में लड़की का, माँ बाप, तो उसका आदमी देखता है। लेकिन शायद देखा तो ऐसे होता है कि जो ऐसे करते हैं, हाँ। उसी में जब हुआ है तो इसके ऊपर कहानी बन गया, हाँ। और वो भी तो ऐसे कहानी ना, कहानी बन गया। अब लोग समझो, यही कहानी के विस्तार से समझो शिव गुरु क्या करते हैं, दया, जो ऐसा फल मिलता है। वही बोलते हैं दूसरे के लिए कुआं नहीं खोदना चाहिए। हर हर महादेव।